नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, एक बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में बैठे हैं, शुभ होकर बैठे हैं या उच्च के होकर बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं। निश्चित तौर से देखा गया है कि ऐसे लोग अपने धुन के पक्के होते हैं। यदि इन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को डिस्टर्ब करने वाली ग्रह स्थिति न बनी हुई हो तो निश्चित तौर से ये जातक संपन्नता लिए हुए होते हैं। ये अपने कारोबार को, अपने परिवार के नाम को, अपने परिवार के धन को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की शुभता के साथ साथ इन्हें देवगुरु बृहस्पति का बल भी प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद इन्हें इस रूप में मिलता है कि देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में मौजूद हैं, जिन्हें केंद्र त्रिकोण कहते हैं। दोस्तों ऐसे लोग निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में लगातार सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पे आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, ज्ञान और मान सम्मान के अर्जन करने का भूत सवार रहता है। ऐसे लोगों को धन और ज्यादा कमाने की लालसा रहती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले होते हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, या ये कहा जाता है कि ये लोग पूर्व जन्म में धर्म का आचरण करके इस जन्म में आए हैं। ऐसे लोग पिछले जन्म में बहुत धर्मात्मा थे, दयालु थे, जिन्हें इस जन्म में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के केंद्र त्रिकोण में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जीवन की संपन्नता की चाह रखना कोई बुरी बात नहीं होती। जीवन को आगे बढ़ाना, कोशिश लगातार करना, प्रयास करना, नए नए प्रयास करना, ज्यादा धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, या ऐसी इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को या देवगुरु बृहस्पति के वर्चस्व को इग्नोर कर देना एक ऐसा महापाप है जो लगातार ऐसे लोगों को डाउनफॉल की तरफ लेता चला जाता है। जातक बहुत खुश होता है कि मुझे ऐसे रास्ते मिले हैं जिन पे मैं लगातार आगे चल सकता हूं। मुझे मेरे परिवार का जमा जमाया कारोबार मिला है, मुझे मेरे परिवार की इतनी विरासत मिली है, मुझे परिवार के ऐसे संस्कार मिले हैं, मुझे परिवार का ऐसा मान सम्मान और एक प्रतिष्ठा मिली है जिसके माध्यम से मैं अपने आप को स्थापित कर सकता हूं। मेरे पिता, माता पिता, मेरे बाबा और मेरे घर परिवार के लोग बहुत अच्छे खासे रईस हैं। ये देवगुरु के लक्षण हैं, शुभ लक्षण हैं। लेकिन इसी की आड़ में जब देवगुरु बृहस्पति सुधार की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग धन के मद में, आगे बढ़ने की चाह के मद में, अपने जीवन को लगातार खुशहाल करते चले जाने की इच्छा के चलते अपने नैतिक मूल्यों को अनदेखा करते हैं, धर्म को अनदेखा करते हैं, धर्म स्थानों को अनदेखा करते हैं, अपने ड्यूटीज की उपेक्षा करते हैं। जब इस तरह की स्थिति उनके सामने आने लगती है कि वो मंदिर नहीं जा रहे हैं अपने इष्ट की सेवा के लिए लंबे समय तक, जो उन्हें धर्म का आचरण करना चाहिए, जो उनकी ड्यूटी बनती है, जो देवगुरु बृहस्पति चाहते हैं कि वो दान दक्षिणा करें, धर्म के काम में आगे बढ़ें, अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, उसके साथ साथ धर्म के काम में भी आगे बढ़ें, लेकिन वो अपने जीवन की तरक्की के लिए लगे हुए हैं और धर्म के रास्ते पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं।
कोई उनका गरीबों से सरोकार नहीं है, जीव जंतुओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। अहंकार का भाव है उनके अंदर। दोस्तों, देवगुरु का एक साइड इफेक्ट, ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में केंद्र त्रिकोण में बैठे होते हैं या लग्न में बैठे होते हैं और उच्च की स्थिति में भी होते हैं। तो ये देखने को अक्सर मिलता है कि ऐसे लोगों के मन में एक भाव होता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं। तो अपने इस भाव के चलते भी इंसान कई बार अपने गुरुओं की उपेक्षा कर जाता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर जाता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। धर्म स्थान में जाकर बहस करने लग जाता है, ब्राह्मणों के साथ, विद्वानों के साथ तर्क वितर्क करने की कोशिश करता है, जो तर्क वितर्क ना होकर कुतर्क के रूप में सामने आने लगते हैं। यहां से देवगुरु बृहस्पति के खराब होने की शुरुआत हो जाती है। देवगुरु ने आपको अच्छी स्टेज दी है इसलिए कि आप उस स्थिति को और बेटर करने की तरफ लेकर जाएं, और आपने अपने अंदर के अहंकार के भाव के चलते या मैं के चलते आपने उस स्थिति को डाउन करना शुरू कर दिया। यही एक बड़ी गलती साबित होती है, और यही गलती वो लोग अपने पिछले जन्म में करके आए हैं जिन लोगों की जन्म कुंडली में आज देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में है या कुंडली के त्रिक भावों में है, 6, 8, 12 में है, या कुंडली में किसी भी प्रकार से कमजोर स्थिति में है। इन लोगों ने वही गलती अपने पिछले जन्म में की है। इन्होंने पिछले जन्म में इग्नोरेंस रखा है, धर्म के प्रति इग्नोर किया है, धर्म को, अपने नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की है। आज ने देवगुरु बृहस्पति ने संवेदनशीलता इतनी ज्यादा दे दी है कि ये लोग आगे बढ़कर दान दक्षिणा करने की कोशिश करते हैं, धर्म करने की कोशिश करते हैं। और जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, वो अपने इस भाव के चलते कि मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, कई बार धर्म की उपेक्षा कर जाते हैं। धर्म युक्त आचरण उनका नहीं रहता, मंदिर में मिलते हुए प्रसाद को इग्नोर कर जाते हैं, बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं, अपने घर के देवी देवताओं को, अपने कुल देवी के रीति रिवाजों का आदर करना भूल जाते हैं, नियम से उनको करना भूल जाते हैं। यहां से सिलसिला शुरू होता है बृहस्पति, जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं, उनके खराब होने का। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के केंद्र त्रिकोण में है या मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो ये एक आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको देवगुरु बृहस्पति की इस स्थिति से और अच्छी स्थिति की तरफ देवगुरु को लेकर जाना है। क्योंकि यदि ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए संपन्नता दे रहे हैं, तो यही देवगुरु बृहस्पति आपके धर्म आचरण से आपको मोक्ष की तरफ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मोक्ष कारक ग्रह भी है। तो दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु मजबूत स्थिति में है, उन्हें अपने नैतिक मूल्यों का, उन्हें अपने ड्यूटीज का, उन्हें धर्म के आचरण का, उन्हें अपने इष्ट की सेवा का, कुल देवी की सेवा का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि परेशानी तब खड़ी होती है जब आपने यदि धर्म के अनुसार आचरण नहीं किया, तो धीरे धीरे आपके आने वाली संतानें भी आपको देखकर उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देती हैं, और वहां से अपने इष्ट के प्रति, अपने धर्म के प्रति इग्नोरेंस शुरू हो जाता है। और ये बड़ी पीड़ादायी स्थिति होती है पूरे परिवार के लिए, पूरे कुटुंब के लिए। और यहीं से शुरू होता है अभावों का सिलसिला। तो दोस्तों, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से इस तरह की भूल को होने से रोकें। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, तो अपने धर्म युक्त आचरण को और ज्यादा बढ़ाएं, ठाकुर जी की सेवा और ज्यादा करें, अपने इष्ट की सेवा और आगे बढ़कर करें, धर्म का पालन करें, अपने नैतिक मूल्यों की चिंता करें,
और यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, तो जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु की स्थिति ठीक नहीं है, कमजोर है, नीच राशि में है, उन्हें तो इस जन्म में देवगुरु के शुभ फल की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करना ही पड़ेगा, नैतिक मूल्यों का पालन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।